हेलो नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रेमा उत्तराखंडी में आपका स्वागत है। ये ऋषिकेश बैराज का पुल है और ये गंगा जी है। ये गंगा जी हरिद्वार की तरफ निकलती है यहाँ से और ये जा रहा है नीलकंठ की तरफ रोड और कुछ हरिद्वार के लिए जाती है। ये आगे है बैराज चौकी और यहाँ से दो पार्ट में सड़क चली जाती है। बाईं तरफ नीलकंठ की तरफ जा रही है रोड और दाईं तरफ नहर के किनारे किनारे हरिद्वार तक ये रोड जाती है। तो ये नहर, यहाँ से नहर के लिए बैराज का पुल से जो नहर के लिए पानी छोड़ा जाता है और ये पानी पूरा चिला तक जाता है जहाँ पे बिजली बनती है। और यहाँ से बैराज के पुल से एक साइड गंगा जी उधर हरिद्वार की तरफ निकल जाती है और इधर नहर की तरफ पानी इस तरह से चिला तक जाता है। और इस नहर के किनारे किनारे पूरी जो रोड है हरिद्वार तक के लिए जाती है और बीच में गांव पड़ते हैं, कुनाव गांव और मेरी बुआ का गांव पड़ते हैं बीच में। इस नहर के किनारे किनारे पूरा जंगल लगता है। ये राजा जी नेशनल पार्क का है। बैराज पुलिस चौकी से हम नीचे की तरफ नहर के किनारे किनारे हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं अपनी बुआ के गांव। तो बुआ का गांव इसी नहर के किनारे पे है। जाने के लिए बीच में एक सूखी नदी पड़ती है। तो इस टाइम बरसात का मौसम है तो देखते हैं, अगर पानी होगा सूखी नदी में ज़्यादा होगा तो हम नहीं जा पाएंगे, अगर कम होगा तो हम आसानी से स्कूटी से पार कर लेंगे। तो देखते हैं। और ये नहर है, नहर के एक साइड जंगल है और दूसरी साइड मैदान है। तो मैदान में भी गांव है। ऋषिकेश बैराज पुल से आगे 10 मिनट आगे हम आ गए हैं। एक यहाँ पे पुल पड़ता है, छोटा सा पुल। तो यहाँ पे आ गए हैं। ये उस नहर के उस पार जाने के लिए पुल है। नहर के किनारे का पूरा जंगल है, राजा जी नेशनल पार्क के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते, सभी जानवर रहते हैं, बड़े बड़े जानवर, हाथी, शेर, हिरन, बाघ तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और तरह तरह के पक्षी भी होते हैं। और इधर में आ जाता है कुनाव गांव। तो इस तरह से यहाँ पे गांव के लिए भी रास्ता है अंदर जाने के लिए और उधर आगे के हरिद्वार के लिए पूरी रोड और आगे जो गांव है बुआ का गांव, तो वहीं हम जा रहे हैं। तो देखते हैं, जो बीच में रगड़ पड़ता है वहाँ पे अगर पानी ज़्यादा होगा तो हम नहीं जा पाएंगे। और हम आ गए हैं इस भी नदी में। इस टाइम ये नदी बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, अभी कोई पानी नहीं है। जुलाई का 16 तारीख भी हो गई है और अभी कुछ भी पानी नहीं है। और ये यहाँ से अभी हम नहर के किनारे किनारे आ रहे थे। तो ये पुल है और यहाँ से नहर अंडरग्राउंड होते हुए उस पार निकलती है। तो ये इस जो सूखी नदी है इसके नीचे से निकलती है नहर उस पार। और अभी देखिए नदी बिल्कुल सूखी है और यहाँ से निकलते हुए जो पानी होता है उस उधर गंगा जी में मिल जाती है। और पिछले साल इसी टाइम पूरा महीना भर बहुत ही बाढ़ आ रखी थी यहाँ पे। पूरा महीने में इतनी भयंकर ये नदी आ रखी थी जो कभी सूखी होती थी। पूरा महीना बहुत ज़्यादा पानी था इसमें और लोग आर पार जाने के लिए केवल ट्रैक्टर से ही जा रहे थे। और ये पिछले साल की वीडियो है। तो पिछले साल इस तरह से पूरा महीना इसी तरह से यहाँ पे नदी बह रही थी। और अब देखिए इस टाइम का जो हाल है, जुलाई का पूरा महीना भी अब होने वाला है। अभी नदी में कोई पानी नहीं है और ये सूखी है और गाड़ियाँ आराम से जा रही हैं। इस बार बारिश कम हो रही है, बहुत ही कम हुई है। और देखिए इस बार और पिछले साल के मौसम में कितना अंतर है। और ये पिछले साल केवल ये ट्रैक्टर ही था जो पूरे महीने भर गांव वालों के लिए बाजार आने का एक साधन था। छोटी गाड़ियां तो बिल्कुल नहीं जा पा रही थी और इसीलिए गांव वालों ने ट्रैक्टर ही आर पार जाने के लिए ट्रैक्टर लगा रखा था। जब बारिश ज़्यादा होती है तो फिर इस नदी को पार करना मुश्किल हो जाता है। इस झीला नहर के किनारे किनारे चलते हुए हम पहुंचने वाले हैं अब गांव में।
पहुंच गए हैं कौड़िया गांव में। ये है गांव। सड़क से अंदर जाने के लिए रास्ता है और गेट पे ही इस तरह से लकड़ी का लगा रखा है ये गेट, ताकि जो गाय वगैरह अंदर न जा। बाहर की जो गायें होती है वो अंदर घुस जाती है नहीं तो, और जो खेत बोया रहता है वो खा जाती है, तो इसलिए गेट बनाया रहता है। और हम जा रहे हैं अंदर और ये सारी लकड़ियाँ ला रखी हैं बुआ और के, और मेरी बुआ और की जेठानियों के सबके यहाँ पे एक घर है और सबकी ये लकड़ी के इकट्ठे हैं। यहाँ पे मेरी बुआ की गौशाला है जहाँ पे बहुत सारी गाय हैं, और इस टाइम गाय घास खा रही हैं। और गाय घास खाने के लिए इस तरह से टापी बना रखे होते हैं सीमेंट के, जिसमें चर्री काट के भूसी के साथ मिला के इसमें डालते हैं गाय के लिए। तो खेत के किनारे गौशाला है और अंदर घर है। और यहाँ की ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ है, और इस टाइम धान की जो रोपाई है हो चुकी है। तो ये देखिए पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है और धान की रोपाई हो गई है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कीजिए, और इसी तरह से नए नए वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी।